बॉलीवुड रीति सदा चली आई, पिक्चर फ्लॉप हो जाए लेकिन रामायण बनाने का वचन ना जाए। सच बताऊं, आजकल ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड वालों के पास कहानियों की कमी नहीं है, बस रामायण बनाने का जुनून कुछ ज्यादा ही है। कोई रामायण बना रहा है, कोई महाकाव्य बना रहा है और कोई रामायण को इतने बड़े स्केल पर बना रहा है कि लगता है भाई भारत में बाकी सारी कहानियां खत्म हो गई हैं क्या। लेकिन मजाक से हटकर बात करें तो समस्या रामायण बनाने में नहीं है, समस्या है रामायण को समझे बिना रामायण बनाने में। क्योंकि रामायण सिर्फ धनुष बाण, युद्ध लंका और वीएफएक्स की कहानी नहीं है, रामायण है त्याग की। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मर्यादा की, रिश्तों की, प्रेम की, कर्तव्य की और धर्म अधर्म के संघर्ष की। और शायद इसी वजह से आज भी लोग रामानंद सागर की 1987 वाली रामायण को नहीं भूल पाए हैं। उस समय ना आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना करोड़ों रुपए के सीजीआई इफेक्ट्स और ना हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स। फिर भी जब वो रामायण दूरदर्शन पर आती थी तो लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन इमोशन बहुत ज्यादा था। राम को सुपर हीरो बनाने की कोशिश नहीं की गई, सीता को सिर्फ खूबसूरत दिखाने पर ध्यान नहीं दिया गया, रावण को सिर्फ एक विलन नहीं बनाया गया। हर कैरेक्टर की अपनी गरिमा थी, अपनी पर्सनैलिटी थी और अपनी ही एक अलग कहानी थी। वो रामायण दिखाई नहीं जाती थी, महसूस कराई जाती थी। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, बड़े एक्टर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, फिर भी सवाल यही है, क्या हमारे पास रामायण को समझने का उतना ही धैर्य है? क्योंकि अगर रामायण से भावना निकाल दें और सिर्फ वीएफएक्स ही डाल दें तो हमारे पास रामायण नहीं, एक महंगी फैंटेसी फिल्म रह जाएगी। और यही चीज हमें आज की कुछ रामायण प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अंजलि अरोड़ा वाली महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की। इसमें देव शर्मा को श्री राम और अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में कास्ट किया गया है। ये वही अंजलि हैं जो कच्चा बादाम वाले सॉन्ग पर वायरल हुई थी। इसकी कास्ट रणबीर कपूर वाली रामायणा। रणबीर कपूर राम के किरदार में है, साई पल्लवी सीता के किरदार में है और यश रावण के। इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स पर भी काम किया गया है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद वही सवाल उठ गया, क्या हम रामायण देख रहे हैं या कोई हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म? कई लोगों ने इसके वीएफएक्स को आर्टिफिशियल और जरूरत से ज्यादा कंप्यूटर जनरेटेड बताया। कुछ लोगों को इसके विजुअल्स में भारतीय एस्थेटिक से ज्यादा वेस्टर्न फैंटेसी का टच महसूस हुआ। हालांकि मेकर्स का कहना है कि वीएफएक्स का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और फाइनल फिल्म को देखकर ही जजमेंट देना चाहिए। और ये बात सही भी है, लेकिन ऑडियंस की चिंता सिर्फ वीएफएक्स को लेकर नहीं है। लोग ये देखना चाहते हैं कि राम की शांति और मर्यादा कहाँ है, सीता की संवेदना कहाँ है, रावण की बुद्धिमत्ता और उसका अहंकार कहाँ है। क्योंकि अगर दर्शक थिएटर से निकलकर सिर्फ ये बोले वीएफएक्स बहुत शानदार था, तो रामायण की असली जीत ये नहीं होगी। जीत तो तब होगी जब कोई ये बोले मुझे राम समझ आए। अब सवाल आता है, आखिर बार बार रामायण ही क्यों? क्यों बॉलीवुड वालों को रामायण ही विषय मिलता है? क्योंकि रामायण ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जिसे भारत का लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में जानता है। इसका विशाल ऑडियंस बेस है, इससे लोगों की इमोशनल कनेक्शन है और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रामायण को एक बहुत बड़े सिनेमैटिक इवेंट में बदला जा सकता है। लेकिन इसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। भारत में कहानियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। महाभारत है, पुराणों की अनगिनत कथाएं हैं, भारतीय इतिहास है, लोक कथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं। तो नई कहानियां बनाओ ना यार, नई माइथोलॉजी एक्सप्लोर करो, नई स्टोरीज लोगों तक पहुंचाओ। रामायण भी बनाओ, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मत बनाओ क्योंकि उसके नाम से ऑडियंस ऑटोमेटिकली थिएटर आ जाएगी। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, वीएफएक्स लगाओ, लेकिन कहानी की आत्मा मत निकालो। रामानंद सागर की रामायण हमें ये सिखाती है कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद एक कहानी लोगों के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकती है। और आज की फिल्मों के पास उससे कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो अब जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है, रामायण बनाने से पहले रामायण को समझने की। हमें ऐसी रामायण नहीं चाहिए जिसे देखकर हम सिर्फ बोले वाह क्या वीएफएक्स था,
हमें ऐसी रामायण चाहिए जिसे देखकर कुछ देर के लिए हम चुप हो जाएं और दिल से बस एक ही शब्द निकले, जय श्री राम। अब आप बताइए कि आज की रामायण में टेक्नोलॉजी ज्यादा और भावना कम होती जा रही है या नहीं, या फिर नई जनरेशन के लिए रामायण को नए तरीके से दिखाना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।